बांटने का काम जो है, जो लोग आपको जातिगत जनगणना की बात करेंगे या जाति पाति के हिसाब से रिजर्वेशन की बात करेंगे, एक्चुअल में वो लोग आपको जातियों में बांटना चाहते हैं। क्यों? क्या आज तक आपने बचपन से स्कूल में, जिस स्कूल में गए हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो, क्या कभी आपने उस किसी की जात पूछ के उसको अपना दोस्त बनाया? क्या कभी जात पूछ के आपने उसके साथ लंच शेयर किया? क्या जात पूछ के आपने कभी भी किसी बच्चे को देखा ये कहते हुए कि नहीं तुम मेरे गली मोहल्ले में नहीं आओगे? देयर इज नथिंग लाइक दैट। लेकिन हमको सोशल मीडिया और ये प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म में जातिगत धारणाएं हमारे दिमाग में बिठाई गई हैं। आज भी आप खुद ही देख लीजिए, क्या आपके बच्चों के जो दोस्त हैं, क्या आपने कभी भी उनकी जातियां जानने की कोशिश करी? धर्म तो पता लग जाता है पहनावे से, सब तरीके से, लेकिन हमने आज तक अपने बच्चों को कभी ये नहीं देखा करते हुए कि ना ही हमने खुद उनको बोला, ना ही आपने बोला हुआ कि बेटा इस जाति के लोगों से दोस्ती नहीं करनी, इस जात के लोगों से बात नहीं करनी, इस जात के लोगों को हेल्प नहीं करनी। क्या आपने कभी सिखाया है? नहीं सिखाया हमने। तो हमारा बच्चा एक बहुत ही न्यूट्रल माइंड के साथ बड़ा होता है। और रही बात, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर चेंजेस आते हैं, वो जब पूरी तरह से अडल्ट हो जाते हैं तो उनके कुछ उसके बाद जो उनके अंदर कमियां शुरू होती हैं, या 16-17 साल के में भी वो संकीर्ण मानसिकता जब पनपती हो, कितने लोगों में पनपती होगी? मुट्ठी भर। ठीक है, ज्यादातर आपको देखोगे कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत कहने वाले लोग आपको हर जाति धर्म से मिल जाएंगे। ज्यादातर जातियों से आप देखेंगे कोई भी अपनी जाति देख के किसी का विरोध नहीं करता है, वो सिर्फ ये देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब यूजीसी के कानून पे आते हैं। यूजीसी ने न्यू गाइडलाइन दी है कॉलेजेस के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी इनको सामान्य कैटेगरी के सामने शत्रु के समान कर दिया है। अब क्यों है शत्रु के समान? सोचिए, यहां पे दिया गया है इनके हाथ में वेपन कि अगर इन जो पिछड़ी जातियां हैं, एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के लोग हैं, अगर ये कह दें कि भाई इस जनरल कास्ट के लड़के ने या लड़की ने जो है मेरी भावनाएं आहत कर दी हैं, मेरा मजाक उड़ा दिया है, मुझे बारे मेरे को वो नहीं हेल्प नहीं करी, इतना भी कहना, और वो इंस्टीट्यूट के हेड को वो रिपोर्ट कर दें, आप जानते हैं इसके लिए उस बच्चे को जो जनरल कास्ट का है उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। चाहे वो एलिगेशन सच्चा हो, झूठा हो, कैसा हो। सच्चा होगा तो भाई उसके ऊपर अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए, पर 10 साल की सजा किसी छात्र का जीवन बर्बाद करने के लिए बहुत होता है। एक व्यक्ति को पीछे 20 साल की सजा हो गई, उसका पूरा परिवार एक सब मर गया, वो बाहर आया, उसकी जीवन खत्म सिर्फ झूठे एलिगेशन में, और उसको वो सत्यापित नहीं हो पाया और वो सच्चा साबित हुआ आदमी, और अब 20 साल के बाद वो जेल से निकला, उसकी तो दुनिया खत्म है। एक बच्चे को, छात्र को, अगर आपने एक दूसरे छात्र के मन मुटाव के कारण उसको आपने अगर डाल दिया जेल में, तो उसका तो करियर खत्म, उसकी तो लाइफ बर्बाद। क्योंकि इस क्लोज में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि अगर ये झूठा इल्जाम लगा दिया जाए, आपके ऊपर झूठा नाम रख दिया जाए, किसी ने अपनी जातिगत श्रेणी का फायदा उठाने के साथ साथ एक सामान्य